गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव लेंस। देखो, लास्ट लेक्चर में आपने कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन सीखा था। वहां पर 6 केस पॉसिबल थे, यानी कि 6 पोजीशन पर हम अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर हमने 6 इमेज बनाई थी और उस इमेज की प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी। अब इस वीडियो लेक्चर में आप कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज बनाओगे। हालांकि बाय द वे इसमें सिर्फ 2 केस हैं, ओनली 2 केस पॉसिबल इन द कॉनकेव लेंस, जहां कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और पोजीशन बनाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वर्जन। चलो लेट्स स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहला काम आपका लेंस बनाने का है। तो कॉनकेव लेंस की स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाओगे। देखो, हमने जैसे कि जिक्र किया है पिछली वीडियो में कि जो मिडिल में से पतला होता है, मिडिल में से पतला या फिर थिन होता है और साइड से वो थिक होता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस। ओके, अब देखिए ये होती है यहाँ पर मिडिल में प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्स। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर जो पॉसिबल ऑब्जेक्ट को हम 2 जगह रखने की जो पॉसिबिलिटी है, एक तो यह है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो? इनफाइनाइट पर रखी हो ऑब्जेक्ट। और सेकंड है इनफाइनाइट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर ओ, जो कि मिडल में होता है लेंस के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। ओके, 2 पोजीशन है ओनली। तो देखिए, जब इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उससे आने वाली सारी की सारी लाइट रे, सारी लाइट रे क्या होंगी? इधर से डाइवर्ट होंगी। कोई भी जो पैरेलल आएगी, इनफाइनाइट से जब भी रे आती है वो पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और पढ़ने के बाद वो क्या हो जाती है? वो आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो डाइवर्ट हो जाएगी। ओके, डाइवर्ट हो जाएगी। और इनको पीछे बढ़ाएंगे, अगर हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, यानी कि इट इज एमिट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, और इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब देखो, जैसे ये 2 लाइनें जहां पर कट करेंगी, यहाँ कट करेंगी फोकस पर, वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज। तो यहीं पर क्या बन गई हमारी? इमेज। ओके, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया फॉर द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हर बार डिस्कस भी करते हैं अपन। तो देखिए, पहली चीज इमेज का साइज। देखो, साइज एक फोकस पर ही बन रहा है, तो फोकस पर एक्चुअली एक पॉइंट है फोकस, तो ये साइज होगा इसका पॉइंट साइज बोलेंगे इसको, है ना, पॉइंट साइज, पहली चीज। दूसरी चीज, इमेज का नेचर कैसा होगा, मींस रियल या वर्चुअल। तो देखो, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, रियल के लिए तो क्या है कि एग्जैक्ट ये जो डार्क लाइन है, जो लाइट है, वो रियल टाइम मतलब एक्चुअल में मिले सही में। लेकिन इस केस में क्या, हमने पीछे बढ़ाई हुई है, हम खुद से हमने ये डाउन डायरेक्शन में बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ डॉट डॉट लाइन्स का यहाँ यूज हो जाता है ना, वो उस केस में बनती है वर्चुअल इमेज। तो ये भी वर्चुअल इमेज होगी। ओके, थर्ड चीज, इसकी जो जैसे कि ये इमेज ऊपर की तरफ है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इमेज कैसे बनेगा? ऊपर, यानी कि इसकी सीधा या उल्टा, 2 केस होते हैं ना, सीधा या उल्टा, यानी कि इनवर्ट या इरेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट साइज है तो यहाँ पर जरूर पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जैसे ही नेक्स्ट केस हम सॉल्व करेंगे तो उस केस में उसकी डायरेक्शन जिधर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ी तो इरेक्ट हो जाएगा, नीचे बढ़ी तो इन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस से अपन क्लियर ज्यादा होगा कि वो इरेक्ट होगा या इन्वर्ट। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ इरेक्ट। क्या लिख देता हूँ? इरेक्ट, यानी कि सीधी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी। नेक्स्ट केस में आपको और क्लियर होगा कि इरेक्ट मैंने क्यों लिखा। तो ये उसकी रही प्रॉपर्टी। ओके, ये फर्स्ट केस हो गया। आफ्टर दैट सेकंड, इसके बाद देखिए सेकंड केस अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां होगी? इनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के मिडिल में कहीं भी आप रख सकते हो। ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये इनफाइनाइट हुआ। सपोज मैंने यहाँ पर इमेज रख दी है, इमेज यहाँ पर रख दी, ये यहाँ पर आपका फोकस रहा होगा। अब देखिए, इससे अपन 2 रे लेंगे, एक तो जो कि सिंपल पैरेलल है, जो पैरेलल होती है ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद तो डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन जैसे इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना? ओके, एक रे और लेता हूं अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, यानी कि रूल्स, कि कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर पर क्रॉस कर रही है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर से जैसे ही क्रॉस करेगी तो बिना डाइवर्ट वो सीधी निकल जाती है अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, यहाँ कहां पर कट हो गया? यहाँ पर कट हो गया सर, ये यहाँ कट हो गया, वहीं पर क्या बन गई? इमेज बन गई। वहीं पर क्या बन गई? इमेज। तो ये मेरी इमेज हो गई। अब
ये इमेज की नेचर बताइए मुझे जरा। हाँ साइज बताइए, साइज स्मॉल है। आप देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है छोटा स्मॉल। ओके, सेकंड चीज रियल या वर्चुअल, फिर से डॉट्स लाइंस यूज किए अपन ने बनाने के लिए, तो ये होगी वर्चुअल इमेज बनेगी। थर्ड चीज इरेक्ट या इनवर्ट, उल्टा या सीधा। देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज भी ऊपर की साइड में, एक साइड डायरेक्शन है दोनों की, तो डायरेक्शन एक साइड है, तो ये बनेगी हमारी, बताइए क्या बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी। ओके, पिछले केस में था कि सब पॉइंट साइज था, क्लियर नहीं हो रहा था, अब क्लियर हो गया है। तो ये आपके थे दो, यहाँ पर दो केस थे जो कि इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव लेंस। ओके, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में नया टॉपिक ले रहा हूँ, जैसे कि हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आरबीएससी से हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, ओके, जैसे कि आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह से आप पढ़ोगे लेंस फॉर्मूला। देखिए लेंस फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला which give the relation between f u and v। अब यहां पर f क्या होता है, इट इज ए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। इनमें देखो तीनों में एक रिलेशन होता है, 1/f इक्वल टू 1/b नेगेटिव 1/u। यह फॉर्मूला कहलाता है लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर एफ यू बी में ये एक सिंपल रिलेशन है, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें इनमें से किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, थर्ड क्वांटिटी हम आसानी से निकाल पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर याद रखना ये एफ यू और वी को हम जब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब पुट करेंगे तो विद द साइन जो हमने साइन सीखे थे आपने, साइन आप जब एफ यू वी की डायरेक्शन के साथ में हम साइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं साइन कन्वोल्यूशन, उसके थ्रू अपन साइन यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ साइन कन्वोल्यूशन क्या होता है। कोई भी जब लेंस होगा, सपोज मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ओके, अब देखिए ये जो लाइन है इसके इधर साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी होगी इसके आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो हमें जो लेनी है वो क्या लेनी है, नेगेटिव। क्या लेनी है, नेगेटिव। इसके इधर साइड में एक्स या फिर उसके आउटवर्ड साइड में ये आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। हाइट की बात करें, इमेज जब ऊपर की तरफ रखी हुई है, हाइट ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं इस लाइन से, तब हाइट आएगी पॉजिटिव। और हाइट जब इस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करेंगे तब हाइट आएगी नेगेटिव। ये साइन आपको, इसको बोलते हैं साइन कन्वोल्यूशन, आपको याद रखना है। यही यहाँ पर विद द साइन यहाँ पर अप्लाई करना है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए दोनों अलग अलग हो सकते हैं साइन, डिपेंड करेगा आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पर है। ओके, चलो इसका अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। मिरर फॉर्मूला मोस्टली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो एक मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो मैं 1 से 2 एग्जांपल यहाँ पर आपको लिए कराने वाला हूँ। एग्जांपल है कि ए कॉनकेव मिरर, a concave lens, a concave lens having focal length है उसकी f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। और उसकी अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, वेयर आई प्लेस द ऑब्जेक्ट सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बने, इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं दी है, पूछी है, तो यू यहाँ पर पूछा है। ये 3 वैल्यूज गिवन है। ओके, सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो देखिए विद द साइन के लिए बताइए जरा। कॉनकेव लेंस आपको याद है, कॉनकेव लेंस अभी हमने जिक्र किया था, थोड़े अभी जस्ट जिक्र किया है। इसका फोकल ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, नॉर्मली यहाँ रखते हैं। चलो वो बात की बात है, ठीक है। फोकल लेंथ होती है f1, इधर होता है, इसका फोकस इधर होता है, तो ये किधर आ गया, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के लिए मैंने क्या बताइए, लेंथ नेगेटिव। क्या बताइए, नेगेटिव। ओके,
क्या बताइए, नेगेटिव। अब v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अभी हमने दोनों केस पढ़े, जरा बताइए वहां पर दोनों केस कहाँ बने थे, हमेशा सर इमेज बनती है, इमेज ओके, ऑलवेज इमेज फॉर्म इन लेफ्ट साइड में बनती है हमेशा, तो लेफ्ट साइड में बनेगी तो v भी नेगेटिव। u काउंट करना है तो फ्रॉम द इमेज फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ओके, वैल्यू पुट करो, 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। ओके, आप 1/u को मैं इधर ले आया इक्वल टू, ओके इसको मैं इधर ले गया तो 1/15 प्लस के, और ये माइनस 1/10 है ये। ओके, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करूँगा, देखिए 10 से 10 इधर, माइनस 15/150, सॉल्व करो उसको, क्या आएगा -5/150 यानी कि -1/30। तो 1/u इक्वल टू माइनस के 1/30, तो यहाँ से u इक्वल टू आया माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये आपके आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव में आया है, नेगेटिव में आया u, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लेफ्ट साइड में ही रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में ही रखी है, माइनस आया है ना। चलो हमने बताया, आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया कि इमेज ऑब्जेक्ट शुड प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, अब बात करते हैं इमेज का नेचर की। वैसे तो हमें पता है लेफ्ट साइड में है, वर्चुअल है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कुछ पैरामीटरों से, ठीक है। तो देखिए एक टर्म होती है, देखो ये सब डाटा आपको याद रखना है। अभी एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या है कि कोई भी लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करता है, हाउ मच क्वांटिटी कैन मैग्नीफाई बाय द लेंस। सपोज मेरा 1 मीटर की हाइट है, 1 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने लेंस में देखा, वो दिख रहा है 10 मीटर। कितना दिख रहा है, 10 मीटर की उसकी हाइट दिख रही है, तो उसने इस लेंस ने इसको कितना मैग्नीफाई कर दिया, 10 टाइम्स। तो m की मैग्निफिकेशन पावर हो गई 10। इस तरह से आप निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसका सेकंड है m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। मतलब सीधी बात है, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का आप रेशियो कर देना, या फिर h यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन। तो सेम क्वेश्चन में मैं मैग्निफिकेशन अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर m, देखो हमेशा ध्यान रखना, m पॉजिटिव आए तो जो भी इमेज है मेरी वो बनेगी वर्चुअल। क्या बनेगी, वर्चुअल। और m नेगेटिव आए तब क्या बनेगी, ये इमेज क्या होगी, रियल होगी। अच्छा, m की वैल्यू लेस देन 1 आए तो उसका मतलब है जो इमेज है वो उसने मैग्नीफाई कैसे की है, उसका मतलब बड़ी इमेज को छोटा कर दिया, m की वैल्यू 1 से छोटी आई तो क्या हुआ, छोटा हो गया, यानी कि स्मॉल इमेज होगी देन टू ऑब्जेक्ट। ओके, अगर m की वैल्यू 10 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर आए तो उसका मतलब है इमेज होगी बिग। अब कितनी ग्रेटर आती है वो डिपेंड करेगा, लेकिन इमेज होगी बिग। ये आप डेटा याद रखना। ओके, अब सेम क्वेश्चन में मैं मैग्निफिकेशन अप्लाई करने वाला हूं। ओके, m इक्वल टू, बताइए v अपॉन u। v कितना गिवन था क्वेश्चन में, v है -10 अपॉन u कितना है -13, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो ये आएगा 0.33 आ गया m 0.33। क्या ये लेस देन है 1 से, है, तो मेरी इमेज कैसी है, इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल। तो आप खुद सोच के देखो कि जो हमने कॉनकेव लेंस में 2 केस पढ़े, दोनों ही तो छोटे थे ऑब्जेक्ट से, दोनों ही केस छोटे होते हैं, स्मॉल। तो ये इमेज ऑब्वियसली बात है स्मॉल आएगी। ठीक है, नेचर की बात करें, m कैसा है, यहाँ पर m पॉजिटिव है। m जब पॉजिटिव है तो मैंने अभी क्या बताया, इमेज का नेचर वर्चुअल, नहीं बताया वर्चुअल। m नेगेटिव होता तो रियल, अदरवाइज पॉजिटिव है तो वर्चुअल। तो ये चीज है। अब कितना आप कह सकते हो सर इमेज स्मॉल तो है, कितनी टाइम्स स्मॉल है,
0.33 टाइम्स स्मॉल हो गई इमेज। ओके, सो दिस द टोटल डिस्कशन अबाउट द मैग्निफिकेशन, हाउ वी विल यूज द मैग्निफिकेशन इन द न्यूमेरिकल ऑफ द लेंस। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, तो इसलिए अलग से क्वेश्चन और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखो एग्जांपल है कि एक यहाँ पर एक आपको कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ है 10। कितनी है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की? 10। ओके, एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वो रख रखा 15 सेंटीमीटर दूर, इसकी सेंटीमीटर में फोकल। ओके, एंड वी यहाँ पर आस्क है, पूछा है, वी यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो देखिए जरा मुझे बताइए फिर से, ये क्या है मेरा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है। अच्छा, कॉन्वेक्स को जब मैं ऐसे बढ़ाता हूँ इधर की तरफ, है ना, ये एक्चुअल में ये एक किसी एक स्फीयर से कट हो के आया है। तो देखो मिरर में भी देखा हमने, अब लेंस में भी इसकी जो फोकल है ना यहाँ होती है, फोकल कहाँ होती है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो यानी कि फोकल लेनी है मेरे को पॉजिटिव। कैसे लेनी है फोकल? पॉजिटिव। यू हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। ये नेगेटिव। वी काउंट करना है। अच्छा, इसमें पूछा क्या क्या है? एक तो आपको इमेज का नेचर बताना है और वी बताना है, ठीक है ना। तो बताइए, मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v - 1/u। ओके, 1/f कितना है? 1/10 इक्वल टू 1/v पूछा है -1/-15। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? 1/v इक्वल टू 1/10, ये माइनस माइनस प्लस, और इधर जाएगा तो माइनस में। काउंट करोगे आप, 15 - 10/150 कितना आएगा? 5/150, 1/30। तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर, आ गया 30 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब क्या है? v क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और देखो ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इधर 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कहीं बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कहीं बन रही है। अभी मुझे नहीं पता उल्टी बन रही है सीधी बन रही है, नहीं पता। ओके, और इसका नेचर नहीं पता। चलो निकालते हैं, सब कुछ निकालेंगे इसी क्वेश्चन में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? h'/h इक्वल टू, और होता है v/u। देखो मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट उल्टा है या सीधा है। ओके, देखो h' यानी कि हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता, इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितनी दे रखी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? यहाँ पर नहीं दी क्या? यहाँ पर मैंने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे रखी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है +2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर हाइट है, प्लस में होगी। तो यहाँ पर h लिखूंगा मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू v कितना है? 30/u कितना है? माइनस का 15। ओके, यहाँ सॉल्व करो, 5 × 2 = 13, ये हो जाएगा h' इक्वल टू -4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ h' जो हाइट ऑफ द इमेज है वो -4 सेंटीमीटर आई है। अच्छा, नेगेटिव में आने का मतलब क्या है सर? नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि जो मेरी इमेज है, जो मेरी क्या है इमेज है, वो 30 सेंटीमीटर तो राइट साइड में है, लेकिन उल्टी है कितनी? 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है? हाइट है। नीचे की तरफ है, नेगेटिव है। देखो नेगेटिव हाइट नीचे होती है तो नेगेटिव, और 4 सेंटीमीटर इसका साइज है। तो ये आपने पूरी तरह से बना लिया है, पूरी तरह से बना लिया। ओके, नेचर की अभी बात नहीं हुई है, नेचर अभी भी नहीं निकला है। अभी यूं पता लगा है हाइट, जो हाइट नेगेटिव है यानी कि उल्टी बनी है इमेज, है ना, 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। अब जरा देखेंगे अपन m इक्वल टू v/u। v कितना है? 30/u कितना है? -15, यानी कितना आएगा? -2। अच्छा जी, माइनस आया है, माइनस आया है तो इसका मतलब क्या है? रियल। अरे m नेगेटिव होता है तो इमेज होती है रियल। ओके, और
साइज में कैसी है, छोटी या बड़ी इमेज? अरे सर एक से बड़ा है, एक से ग्रेटर देन है, एक से क्या है, एम ग्रेटर है, तो यानी कि बिग, बिग यानी कि बड़ी बनेगी। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बिग बनेगी। अरे आप देखो ना 15 सेंटीमीटर इधर रखी हुई है, इधर बननी है 30 सेंटीमीटर, तो क्या ये डबल साइज नहीं हो गया, मतलब डबल नहीं हो गई? हो गई। हाइट है 2, इसकी हाइट है 4, कितने टाइम्स हो गई? 2 टाइम्स हो गई। ऐसे भी आप निकाल सकते हो 2 टाइम्स हो गई, चाहे यहाँ से निकाल सकते हो, m 2 आया, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी तरह से m निकाल के आप बता सकते हो कि इमेज का नेचर क्या है, उसकी हाइट क्या है, ऊपर है, नीचे, रेक्ट है, ओके, वॉट एवर यू वांट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल हैंडल की करना सीखे, ठीक है ना। अभी मैं कराऊंगा, अभी हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, एक नया टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इट इज ए एबिलिटी, ओके, इट इज ए एबिलिटी ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस होती है एबिलिटी ऑफ लेंस, कि उसको वो कितना कन्वर्ट या फिर डाइवर्ट या फिर कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को कोई भी लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ट कर सकता है या फिर कितना ज्यादा डाइवर्ट कर सकता है, उसकी यह एबिलिटी होती है पावर ऑफ लेंस, ओके। अब ये डिपेंड करता है केवल और केवल फोकल डिस्टेंस पर, केवल और केवल लेंस की फोकल डिस्टेंस पर। तो जो पावर ऑफ लेंस पी है वो इक्वल टू होती है इनवर्सली इक्वल टू फोकल लेंथ, ओके, पी इक्वल टू 1/f। ये बेसिक फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंथ का। f अगर यहाँ पर मीटर में है, f यहाँ पर मीटर में है, तो p की यूनिट होती है, p की यूनिट होगी डायप्टर, क्या होगी? डायप्टर, ओके, डायप्टर। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, d से, कैपिटल D से, ओके, डायप्टर d से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। मैं इसका छोटा सा न्यूमेरिकल करता हूं, उसके बाद हम ये क्लास ओवर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए लेंस हैव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर इसको मैं कहूं 1000 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, ओके। देन फाइंड पावर ऑफ लेंस। तो देखिए कोई भी नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, P इक्वल टू 1/f होता है, 1/f कितना है, 1000 है P, तो P इक्वल टू हो गया 0.001, क्योंकि ये गलत होगा, आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहां तक तो आप सही थे, फॉर्मूला यही है, लेकिन देखिए f को कन्वर्ट करना है मीटर में, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो देखो f को जब मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड, और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये कट गया, तो ये आएगा 10 मीटर। f कितना आएगा? 10 मीटर। अब यहाँ पर पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हो, 1/10 मीटर में है, P इक्वल टू आएगा 0.1 डायप्टर, 0.1 डायप्टर। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप पावर ऑफ लेंस भी काउंट कर सकते हो। एक चीज और, अगर दो लेंस को आप बैक टू बैक कनेक्ट कर दो, बैक टू बैक कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पर जो पावर ऑफ लेंस है वो भी ऐड हो जाती है। सपोज पहले लेंस की P1 पावर है, सेकंड लेंस की P2 पावर है, तो ये जो टोटल पावर होगी इस लेंस की कनेक्ट करने के बाद दोनों को बैक टू बैक P1